नारे लगाते लोगों को जरा ध्यान से देखें। कहीं भारत माता की जय के नारे हैं तो कहीं मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यह मामला है एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारियों का, जो कई सालों से एनडीएमसी में अपनी सेवा दे रहे हैं। कर्मचारियों की डिमांड है कि उनको पक्का किया जाए। जो पैमाने एनडीएमसी ने आरएमआर कर्मचारियों के लिए तय किए हैं, उन सभी पैमानों को ये कर्मचारी पूरे कर चुके हैं। बीते वर्षों में कर्मचारी लगातार अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मामले हैं जब कर्मचारियों को अपने अधिकार मिले हों। आइए जानते हैं इन एनडीएमसी के कर्मचारियों का क्या दर्द है। कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनको सुनने के बाद आप भी सहम उठेंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का मामला है। यहाँ पे रेगुलर मस्ट्रोल के 4425-30 एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्किंग हैं, और इस एनडीएमसी की जो काउंसिल होती है, उन्होंने इन सब की फाइल 4 अगस्त 2020 को पास करके मिनिस्ट्री ऑफ होम में भेज दिया है। लेकिन वहाँ से ये कह रहे हैं कि जब तक वहाँ से हमें परमिशन नहीं मिलेगा हम आपको यहाँ रेगुलाइज नहीं करेंगे। लेकिन एमएचए में फाइल घूमते घूमते फिर वो चली गई लॉ में, उन्होंने लॉ से ओपिनियन के लिए भेज दिया है। और ये चीज़ होते करीब 1.5 साल हो गए और हम लोग अभी तक अस्थायी नहीं हुए एनडीएमसी में। आगे जब आप कुछ महिला कर्मचारियों को सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इस महंगाई के दौर में किस तरीके से 12,000 रुपये में ये महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं। आप भी सुनिए इन एनडीएमसी की महिलाओं की जुबानी, जो दर्द से भरी हुई है। इस महंगाई के दौर में किस तरीके से वो अपने परिवार को चला रही हैं। 1000 में हमें कट पिट के वही 10 या 9,000 मिलते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमें उसमें गुजारा कैसे, कितना मुश्किल है। सारी सुविधाएं, कोई हेल्थ वो नहीं है, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं हमें दी जाती है बेनिफिट। अब ये इस चीज को आप ही फेस कर सकते हो। मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। हमें तो लगता है कि मोदी जी ये कह रहे हैं अच्छे दिन के, हमारे तो ये बुरे दिन आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सर से पानी उतर गए। देखो ये आए दिन हमें झूठी लिस्ट है, झूठे सर्कुलर, झूठे सब करते हैं। हम मिलने जाते हैं, कहते तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे मेडिकल पक्का 2020 अगस्त से कह दिए पक्का कर दिए। जी हम तो हुए क्यों हुए, किसको कर दिए? आप ये आए दिन यही बोलते हैं, हमारा अपनी मर्जी से काटते हैं, ये हम लोगों से पूछते नहीं कि तुम्हारा फंड कितना काटा जाए। ये हमारा पैसा हम ही दे रहे हैं। पहले मैसेज आती थी, अब कुछ वो भी सब बंद कर दे। क्या करना क्या नहीं। अरे वादा झूठा रहता भाई साहब, हर वादा झूठा है। ये आज पक्के हो जाएंगे, कल पक्के हो जाएंगे, कुछ नहीं करते ये आज हमारे लिए नौकरी नहीं है। लगातार कर्मचारी हैं और आने वाले हैं। अच्छे दिन कहाँ से आ रहे मोदी जी? यहाँ तो कोई भी अच्छे दिन नहीं है। एक दिन मरना पड़ता है हम लोगों को। अपने बच्चों की जितने भी कोई मांग करते हैं वो भी हम पूरी नहीं कर पाते। आप क्या होता है, आप बोलते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। सीएम साहब बोलते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी है। आपका बिजली के बिलों में देखो झुग्गी बस्ती के कितने बिल जा रहे हैं। आप वैसे ही झूठे बातें करें कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है। क्या फ्री है? या 12,000 रुपए के ऊपर अपना खून पसीना बहा रहे हैं, वो फ्री है। अपने सुनहरे भविष्य की तलाश में कई सारे युवाओं ने इस एनडीएमसी में अपने आप को जोड़ा और इस एनडीएमसी में लगातार वो काम करते रहे कि इसी उम्मीद में कि एक दिन वो पक्के हो जाएंगे तो उनकी माली हालत काफ़ी सुधरेगी और उनका परिवार भी एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन लगातार दिन प्रतिदिन साल दर साल बीतते गए और ये लोग ओवर एज भी हो गए हैं। आप भी देखिए, इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। अब इन अम्मा को ही सुनिए ये क्या कह रही हैं। ठीक है अम्मा, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी उम्र 2 कम 50। 2 कम 50? हाँ जी, 2 कम 50। 2 कम 50 साल के आप? हाँ। और अभी आप रेगुलर नहीं हुए? रेगुलर है, पक्के नहीं है, पक्के नहीं है। अरे एक बात बताओ, मोदी जी फ्री दे दिए सिलेंडर और 900 का सिलेंडर करवा दिया। अब हम भूखे कहाँ से जाए? 12,000 में हम सिलेंडर भरवाए या आटा भरवाए या क्या करें? कहाँ जाए कहाँ ना जाए? हाँ? हम सुबह से रात को रोटी लेके 2 रोटी लेके भागते हैं, चल भैया वहाँ खा लेंगे। यहाँ भी खाने को टाइम नहीं मिलता। काम पे जाओ जी, काम पे जाओ जी। काम तो करवा रहे हो, कम से कम हमारे बारे में कुछ सोचो तो सही। हाँ, सिलेंडर इतना महंगा करवा दिया। हाँ, फ्री सिलेंडर दे के 900 का सिलेंडर हो गया जी। अब 900 सिलेंडर, जिसके पास 900 नहीं होगा वो भूखा मरेगा। 15 दिन तक हमने रोटी नहीं खाई। सब कुछ कहाँ से?
कहीं उससे मांग, उससे मांग, उससे मांग। राशन सिलेंडर नहीं होगा तो राशन क्या कच्चे भागेंगे क्या? गेहूँ कच्चा खाएंगे, चावल खाएंगे से, आटा फैक्ट्री मारेंगे क्या? राशन कार्ड तो कैंसिल कर दिए, तो राशन कहाँ से मिलेगा? पक्के लोगों को जो सरकारी नौकरी उसके लिए कुछ नहीं है। 8 साल हो गए धक्के खाते हैं, हमें पक्का क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे बच्चे पूछते हैं सूखा दाल सूखा आटा चावल लेके क्या करना? हमारे बच्चे पूछते हैं, तेल नून सब चीज चाहिए होता है। हमारे बच्चे पूछते हैं पक्का करो, बस हमें पक्का करो, अरे मार दो पक्का करो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मोदी जी सच्ची बात है ये, भूख और पेट खाली पेट बैठे हुए तुम्हारे यहाँ पर एनडीएमसी में। कभी आप आए यहाँ पूछने के लिए कि मेरी जनता कैसी है? वैसे बोलते बहुत अच्छे, हमारा बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हो, भूखे मजदूर काम कर रहे हैं आपके राज में। आपको आके देखना चाहिए कि एनडीएमसी प्रशासन में हमारा क्या हाल हो रहा है। एनडीएमसी में सबसे नंबर 1 पे आता है पूरे भारत में दिल्ली। जो आपके आला अधिकारी हैं उनसे आपने बात नहीं की कभी? हम 8 दिन से यहाँ बैठे हैं सर, कोई भी नहीं आ रहा हमारे को पूछने के लिए। अगर कोई बीते 8 दिनों से कर्मचारी इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन ना ही कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी आया और ना ही कोई राजनीतिक नेता। लेकिन कर्मचारियों ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की केजरीवाल सरकार आपस में मनमुटाव के कारण कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। आप भी सुनिए इन कर्मचारियों ने क्या कहा। मोदी जी के भेजे हुए जो नुमाइंदे जिनको यहाँ पे उन्होंने लोकसभा सांसद नियुक्त किया है, मीनाक्षी लेखी जी हमारे काम को रोके हुए बैठी हुई हैं। क्यों? ये मोदी जी के इशारे पे। मोदी जी इस देश को नया भारत नहीं बना रहे हैं, ये गुलामों का भारत बना रहे हैं। हम सबको इन्होंने यहाँ पे गुलाम बना के रख दिया है। ये पाकिस्तान से भी बुरा हाल इस हिंदुस्तान का करा है इन्होंने। ये नई दिल्ली का क्षेत्र है और यहाँ की ये आज़ाद जनता है, ये आपका गुलाम कभी नहीं बनेगी। इन्होंने बना दिया, इन्होंने किसान को बना दिया मजदूर, किसान को मजबूर कर दिया, अब मजदूर को मजबूर कर रहे हैं ये। और हालत बहुत बुरी कर रखी है। हम 15-20 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमें पक्का नहीं करा जा रहा बिल्कुल भी। और केजरीवाल जी ढूंढ रहे हैं, केजरीवाल जी कि दारू के ठेके अगर खोलेंगे तो वो हमारे जैसे लोगों की तनख्वाहें देंगे। वो तो तारीफें कर रहे हैं पंजाब में जाके, वो पंजाब में जाके तारीफें, उन्होंने झूठी तारीफें करी है। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तो आज तक ये देख सकते हैं हजारों की तादाद में ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है पक्का होने के लिए। ये पक्का होने के लिए जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है वो इनको तो पक्का कर नहीं पाए। पंजाब में जाके 1 घंटा पक्का करेंगे किसी को, ये इनके बस की नहीं है। ये तो हमें कोरोना काल के बाद यहाँ पे इनाम दे रहे थे कि इन्होंने कोरोना काल में देश को, दिल्ली को संभाला है, तो हमको ये बहुत अच्छा इनाम देंगे कि हमको पक्का करेंगे। कोरोना काल के गए हुए 2 पीढ़ी हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं। ये तीसरा कोरोना काल आ रहा है। इस बारी अगर ये 5000 आदमी, 4500 आदमी अगर इस बारी बैठ जाते हैं, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, ना तो मोदी जी संभाल पाएंगे और ना केजरीवाल जी संभाल पाएंगे। और मीनाक्षी लेखी जी जो मोदी जी के नाम पे यहाँ पे जीत के आई हैं, वो बार बार कहती हैं कि हम आपका केस लड़ रहे हैं, हम आपका ये लड़ रहे हैं। वो कोई वकालत नहीं कर रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रही हैं। उल्टा उन्होंने हमारे काम को रुकवा रखा है ताकि इलेक्शन पास में आए और फिर हम इनसे वोट लेके दोबारा जीत सकें। तो इनके बस की नहीं है हमारा वोट लेना। देखिए, समझदार कर्मचारी है, समझदार जनता है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। वोट ही नहीं देगा, वोट ही नहीं देना। अब तो किसी को नहीं देना, न मोदी को न किसी को देना है, अब नहीं देना। अब जो भैया हम ये कहते हैं कि आरएमआर को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। 5-7 साल हो गए हैं, कुछ आरएमआर जो बिल्डिंग से कूद के भी मर चुके हैं। तो इनका शोषण मत करो, इन्हें जल्दी से जल्दी पक्का करो, इनका हक दो। 12-13 हज़ार रुपए में कोई किसी के घर का खर्चा नहीं चल रहा, सब परेशान है। 4500 रह गए हैं खाली, 7000 से 4500 अभी कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ मर गए हैं। ठीक है, अब बताओ कि ये 4500 लोगों को भी पक्का नहीं कर पा रहे और इनके हाथ में सब कुछ है और सब कुछ काम हो चुका है, मगर इन्होंने हमारी फाइल रोक रखी है कि फाइल नहीं आ रही है और फाइल नहीं पहुंच रही। 1 दिन में फाइल आ सकती है। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है एनडीएमसी जो बेसिकली है, और चेयरमैन चाहे रातों रात फाइल मंगा के साइन करके ऑर्डर कर सकते हैं, पर लेकिन ये जानबूझ के ग्रुप
डी से ग्रुप सी का ये इन्होंने पंगा डाला है। और दूसरा ये है कि ग्रुप सी ये जब करेंगे ना, जब इनके खुद के जो परमानेंट डी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं पहले उनको करें। और इसके आरआर बनने का मतलब कम से कम 1.5 साल की बात। और अब तक ये फाइल सिर्फ और सिर्फ घुमाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों के बेचारों की 20-20 साल नौकरी करने के बाद कोरोना में सबसे ज़्यादा जो काम है वो आरएमआर करता है। आरएमआर सफाई कर्मचारी से लेके ऊपर तक की सीटों पर जो अफसर बैठे हैं वो सब आरएमआर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पढ़े लिखे भी यहाँ पर हैं और कुछ हमारे अनपढ़ भी हैं और सारे तरीके का बंदा हमारे यहाँ पर है। पर लेकिन इनके साथ इतना किया जा रहा है। क्लास 1 तक के सारे। हाँ जी, मैं भी खुद आरएमआर हूँ, मैं खुद आरएमआर हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे ऑफिशियल काम मैं करता हूँ, ठीक है। पर लेकिन 12,000 रुपये तनख्वाह में क्या होता है? और यहाँ पे नौकरी करने का अधिकार मेरा भी है और इन सभी भाइयों का भी है, तो इनका हक इन्हें दिया जाए। ये सिर्फ फाइल को घुमाया जा रहे हैं। हम लोग MHA में ही बात करके आए, MHA लॉ मिनिस्ट्री में गई है। MHA में इन्होंने पिछले 6 महीने से फाइल को हाथ नहीं लगाया। और लॉ मिनिस्ट्री में जिनके पास फाइल है सोहन शर्मा करके हैं। क्या नजर आ रहा है? सरकार की नजर नीयत है नहीं है, आखिर वो क्यों नहीं आप लोगों के साथ ऐसा सरकार की नीयत नहीं है। इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि इसके जो कारण ये है कि मीनाक्षी लेखी जी और केजरीवाल जी के बीच में लगी हुई है कि कौन क्रेडिट लेना चाहेगा, सहरा किसके बनते हो जाए। इनके आपस की लड़ाई में हमें पीसा जा रहा है। इतना बड़ा कोई काम नहीं है। इससे पहले भी 2014 में जो लोग 12 में आरएमआर हुए थे उनको 2014 में रेगुलर कर दिया गया है, 2007 में भी किया गया है। आज 6 साल की पॉलिसी थी, 6 साल के भी 7 साल पूरे हो गए हैं और 7 से 8वीं साल अब रनिंग है। ये 8वीं साल हमारी अब चल रही है, पर लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। चेयरमैन आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, हर कोई आता है, सिर्फ मीठी गोली देता है और चला जाता है। तो यहाँ का इतना बुरा हाल है, लोगों को सुसाइड तक करने मजबूर किया गया है। और बहुत से लोग हैं जो यहाँ से छलांग लगा के मर चुके हैं, जिनके बारे में ये कभी मीडिया तक बात पहुँचने नहीं देते हैं। जैसे ही अभी जो कृष्णा जी जो 8वें फ्लोर या मेरे ख्याल 10वें फ्लोर से जिन्होंने छलांग लगाई थी, यहाँ पे सिक्योरिटी ने सारा कुछ घेर लिया, घेराबंदी कर दी और उनको दिमागी रूप से पागल इन्होंने लोगों ने साबित करके अस्पताल भेज दिया। ये किसने नहीं बताया? मेंटल साबित कर दिया इन लोगों को। क्या रहेगा हाँ जी, संघर्ष कितने दिन तक जारी रहेगा? संघर्ष हम तब लगे हुए हैं जब तक हमारा काम नहीं होता, हम बैठे रहेंगे। अब चाहे नौकरी जाती है जाए, जो होता है हो जाए, अब कोई परवाह नहीं है, कुछ नहीं होता। हम मूंगफलियाँ बेच के घर चला लेंगे, पर ये अत्याचार अब नहीं झेलेंगे, क्योंकि एक मजदूर भी हमसे ज़्यादा कमा रहा है आज की तारीख में। और हम इतने भी गए गुजरे नहीं है जो अपने अधिकार के लिए हम ना लड़ सकें, ना बोल सकें।